ताजमहल, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। खूबसूरती की एक फुसफुसाहट, पत्थर में लिखी एक शायरी, हर एक कोने में, हर एक नक्श में एक कहानी छुपी है। सिर्फ एक मकान नहीं, ये प्यार की तकात, बिछड़ने के गम और इंसानी हुनर का सबूत है। ये एक ऐसा यादगार है जो हर दिल को छू जाता है, हर आंख को नम कर देता है। हम अब जाते हैं इंडिया में यमुना नदी के किनारे, साल 1632 में, एक ऐसा वक्त जब मुगल सल्तनत अपनी शान शौकत पर थी। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के गुजर जाने से बहुत उदास थे। उन्होंने एक मिशन शुरू किया। उनका मिशन था एक ऐसा मकबरा बनाना जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद हो। वो एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे, इतना खूबसूरत, इतना परफेक्ट कि वो उनके प्यार को हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। हर एक पाथर, हर एक नक्श उनके प्यार की दास्तान सुनाएगा। और इस तरह शुरू हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको पूरा होने में 20 साल से ज्यादा और हजारों लोगों की मेहनत लगी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक सपना था जो पत्थर में तब्दील हो गया। सोचो, ये काम कितना बड़ा रहा होगा। 20,000 से ज्यादा लोगों ने 20 साल तक बिना रुके काम किया ताकि बादशाह का सपना सच हो सके। राजस्थान की खदानों से 1,000 हाथियों ने सफेद संगमरमर के बड़े बड़े पत्थर ढोए। ताजमहल आज सिर्फ अमर प्यार का ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों का भी प्रतीक है जिनकी कड़ी मेहनत और कला ने इसे हकीकत बनाया। किसी भी बड़े काम की कामयाबी उसकी मजबूत नींव पर डिपेंड करती है। ताजमहल बनाने वालों ने जगह केयरफुली चूज की। यमुना नदी के किनारे एक जमीन। सबसे पहले उन्होंने जमीन में गहरे गड्ढे खोदे। ये कुएं लकड़ी और ईंटों से बने हुए नदी के नीचे चट्टान तक जाते थे। नदी को नेचुरल नींव की तरह इस्तेमाल करके मुगल इंजीनियरों ने एक बहुत मजबूत इमारत बनाई। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ उसके डिजाइन में नहीं है, बल्कि उसकी हर एक बारीकी में छुपी है, बल्कि उसके बनाने के तरीके में भी है। यह एक अद्वितीय निर्माण है जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। जैसे कि संगमरमर की परत, सफेद पत्थर की वो चादरें जो उसे ढकती हैं। ये पत्थर न केवल सुंदरता में योगदान देते हैं, बल्कि संरचना की मजबूती भी बढ़ाते हैं। हर एक पत्थर कुछ तो कई टन वजन के बड़े ध्यान से काटे और घिसे गए ताकि वो एक दूसरे में फिट हो जाए। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली थी। मुगल इंजीनियरों ने एक खास तरीका यूज किया जो उस समय के लिए बहुत ही उन्नत था। उन्होंने हर संगमरमर के पत्थर पर उभार और खांचे बनाए, जैसे एक बहुत बड़ी पहेली। यह तकनीक पत्थरों को एक दूसरे में मजबूती से जोड़ने में मदद करती थी। इनसे पत्थर एक दूसरे में फिट हो गए, बिना किसी जगह के। यह सुनिश्चित करता था कि संरचना में कोई कमजोरी न हो। इस तरीके ने ताजमहल को मजबूत और खूबसूरत बनाया रखा है। यह न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना भी है। जो भी भूमि जो आज भी हमें प्रेरित करता है। अब ऊपर देखो, ताजमहल के सबसे ऊपर बने गुंबद को। यह गुंबद न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय संरचना के लिए भी जाना जाता है। 240 फीट ऊंचा यह गुंबद खुद में एक कलाकारी का नमूना है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे एक अद्वितीय पहचान देती है। बीच वाला गुंबद एक नहीं, बल्कि 2 गुंबद हैं, एक दूसरे के ऊपर। यह दोहरी संरचना इसे और भी खास बनाती है। अंदर वाले गुंबद पर खूबसूरत लिखाई और डिजाइन है। यह लिखाई और डिजाइन मुगल कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। बाहर वाले गुंबद पर वही सफेद संगमरमर लगा है। यह संगमरमर इसे एक शाही और चमकदार रूप देता है। 2 गुंबद वाला यह तरीका मुगल कारीगरी की पहचान है, जहां खूबसूरती और मजबूती साथ में है। यह संरचना मुगल इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता और उनकी कला की गहराई को दर्शाती है। ताजमहल के बीच वाले गुंबद के साथ 4 मीनारें हैं जो ऊपर की ओर जा रही हैं।
130 फीट ऊंची ये मीनारें सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये मीनारें थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, गुंबद से दूर। अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें गुंबद से दूर गिरेंगी ताकि मुख्य इमारत सुरक्षित रहे। ये मीनारें ताजमहल की कला और इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। और ऐसे ही अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।